हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। बेसिक ग्राफ के बारे में हम लोग बेसिक मैथ में समझेंगे। उसके बाद हम लोग फंक्शन में जो है सो बहुत अच्छी तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफ। तो आप लोग जो है जो भी नया कोई भी देख रहे होंगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग को अपडेट मिलता रहे, और कमेंट भी जरूर करिए कि कैसा लगा, तब तो हमको पता चलेगा कि वाकई में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ग्राफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं पहले साइन एक्स का और कोसेक एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो आइए, तो हमको बताइए कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। साइन 90 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन π/2 लिखते हैं। इसका मान बोलिए 1। साइन 180 डिग्री, इसका मान ऐसे लिखते हैं इसको साइन पाई, इसका मान बोलिए 0। यहाँ तक समझ गए। अब आइए ग्राफ को देखते हैं। साइन 0 का मान y क्या देगा, साइन 0 पे y क्या देगा, 0। तो साइन 0 पे देखिए y दे रहा है 0। साइन π/2 पे मान मेरा क्या दिया था, 1। तो साइन π/2 पे देखिए 1 दे रहा है y। साइन पाई पे मेरा मान क्या दे रहा है, साइन पाई पे मेरा मान दे रहा है क्या, 0। देखिए साइन पाई पे मान क्या दे रहा है, 0। तो देखिए यहाँ ग्राफ दिया है, यहाँ 0। ठीक है, अब इधर आइए, साइन -π/2, अगर x की जगह पे -π/2 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आता है मेरा, -1। तो देखिए यहाँ -1 दे रहा है। अरे बोलिए -π, साइन -π पे मान क्या देगा मेरा, 0। तो y इक्वल टू क्या आएगा, 0। देखिए y का मान -π पे क्या देगा, 0। ठीक है, साइन 3π/2 पे मान क्या देगा मेरा, तो देखिए -1। साइन 3π/2 पे y क्या देगा मेरा, -1। तो देखिए यहाँ -1 दे रहा है। साइन 5π/2 पे मान क्या मेरा क्या देगा, साइन 5π/2 पे मान क्या देगा y, 1। तो देखिए 1 दे रहा है। देख रहे हैं एकदम ग्राफ। साइन 7π/2 पे मेरा मान क्या देगा, -1। साइन 7π/2 यहाँ रखेंगे तो y का मान -1। देखिए -1 दे रहा है। तो ग्राफ को एनालाइज कर लिए। अब आइए हम लोग डोमेन के बारे में समझते हैं। भाई डोमेन क्या होता है, तो डोमेन किसको कहते हैं, डोमेन हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस को। और रेंज किसको कहते हैं, रेंज कहते हैं हम लोग वाई एक्सिस को। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे एक्स एक्सिस, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को हम लोग डोमेन कहते हैं, वाई एक्सिस को हम लोग रेंज कहते हैं। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं डोमेन। डोमेन फाइंड करिए। ग्राफ को देखिए, एक्स एक्सिस को देखिए, तो डोमेन बिलोंग्स टू कहाँ, -∞ से मेरा ग्राफ आ रहा है, +∞ की ओर जा रहा है। तो डोमेन क्या हो जाएगा मेरा, -∞ टू +∞। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं ऑल रियल नंबर। बोलिए, डोमेन को हम लोग और रियल नंबर कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि रियल नंबर में क्या आ जाता है, -∞ टू +∞। अरे पीछे बताया हूँ दोस्त, देखिएगा नंबर सिस्टम में बताया हूँ रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है। रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -∞ टू +∞। आइए अब रेंज समझते हैं। अरे रेंज समझते हैं। कोई पाप लगेगा क्या, कह रहा है सर पाप लगेगा। आप बहुत पढ़ाते हैं, भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा, पाप लग जाएगा। चलिए रेंज,
रेंज किसको कहते हैं? वाई एक्सिस को। तो मेरा ग्राफ देखिए किसके किसके बीच है, तो देखिए -1 से +1 के बीच मेरा ग्राफ लाई कर रहा है। देखिए -1 से +1 के बीच ना मेरा ग्राफ है, तो इसी को कहेंगे वाई एक्सिस। तो कहाँ से कहाँ तक? -1 से लेके 1 तक मेरा वाई एक्सिस हो गया। तो वाई रेंज किसको कहेंगे? वाई एक्सिस को। तो कहाँ से कहाँ तक हो गया? -1 से लेके 1 तक। अरे बोलिए, तो ये मेरा रेंज आ गया। अब आइए पीरियड समझते हैं। पीरियड किसको कहते हैं? तो पीरियड उसको कहते हैं वह ग्राफ जो किसी भी इंटरवल के बाद रिपीट हो। ठीक है, किस इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, तो पीरियड क्या किसको कहेंगे? वह ग्राफ जो इंटरवल के बाद क्या हो? रिपीट हो। तो देखिए 0 से 2 पाई पे आइए, तो 0 से 2 पाई पे आ रहे हैं हम लोग, तो 0 से 2 पाई यहाँ तक। उसके बाद देखिए मेरा सेम ग्राफ जो 0 से 2 पाई पे आया, वही ग्राफ देखिए 2 पाई से 4 पाई के बीच ग्राफ मेरा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे 4 पाई से 6 पाई के बीच क्या होगा? मेरा ग्राफ रिपीट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि पीरियड जो है 0 to 2 पाई के बाद मेरा ग्राफ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? पीरियड कहेंगे। किसको कहेंगे? पीरियड। ग्राफ जो क्या हो? इंटरवल के बाद रिपीट हो। अच्छा इसको देखिए, इसको हम लोग क्या कंटिन्यूअस ग्राफ बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ग्राफ कहीं डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। ग्राफ देखिए लगातार -∞ से इधर आ ही रहा है। इस बीच कहीं न कहीं ब्रेक हो रहा है क्या? ग्राफ कहीं ब्रेक हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कंटिन्यूअस ग्राफ कहेंगे। कंटिन्यूअस ग्राफ यानी sin x कौन सा ग्राफ है? कंटिन्यूअस ग्राफ है। जो ब्रेक ना होता हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? कंटिन्यूअस ग्राफ। आइए अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग समझते हैं y = cosec x का ग्राफ। देखिए cosec x को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/sin x। बोलिए, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बोल रहे हैं सर लिख सकते हैं लेकिन पता नहीं है, तो ढूंढिए, पता नहीं होगा तो पता चलेगा। y = sin x। sin 0 डिग्री का मान कितना होता है? sin 0 का मान क्या होता है? 0। तो यहाँ 1/0 क्या हो जाएगा? अरे बोलिए, 1/0 हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। अब आइए, अब देखिए इस ग्राफ को, तो 0 पे क्या हो रहा है? मेरा ग्राफ इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। अब देखिए पाई से पाई पे मेरा ग्राफ क्या होगा? 0। तो पाई पे 0 होगा तो 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। अब समझते हैं कि ये ग्राफ ऊपर ही क्यों गया, नीचे क्यों नहीं आया? जबकि ये ग्राफ नीचे बन रहा है, ये ग्राफ ऊपर बन रहा है। तो इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए 0 से आगे चल रहे हैं तो मेरा ग्राफ क्या हो रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, यानी पॉजिटिव की ओर जा रहा है। और पाई से इधर हम लोग आ रहे हैं तो मेरा ग्राफ कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव की ओर जा रहा है। तो हम लोग 0 से पाई के बीच मेरा ग्राफ कैसा बनेगा? पॉजिटिव ग्राफ बनेगा, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी टू 1 आएगा, फिर 1 to कहाँ? पॉजिटिव इन्फिनिटी चला जाएगा। अब आइए पाई से 2 पाई के बीच देखिए, तो पाई से 2 पाई के बीच मेरा ग्राफ कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है, निगेटिव की ओर जा रहा है। तो पाई से 2 पाई के बीच मेरा ग्राफ क्या बने कहाँ बनेगा? निगेटिव की ओर बनेगा। तो देखिए पाई से 2 पाई के बीच मेरा कहाँ ग्राफ बन रहा है? निगेटिव की ओर बन रहा है, जहाँ पाई पे क्या है मेरा वैल्यू? -∞ होगा।
पाई से थोड़ा सा आगे आएंगे तो माइनस की ओर जा रहा है ग्राफ, तो माइनस इन्फिनिटी होगा। फिर 2 पाई से थोड़ा आगे जाएंगे तो इधर ग्राफ जा रहा है नीचे की ओर, यानी माइनस में ग्राफ जा रहा है। तो 2 पाई से थोड़ा सा इधर आएंगे तो निगेटिव जा रहा है ग्राफ। अब आइए 2 पाई से थोड़ा सा आगे जाइए, तो 2 पाई से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मेरा पॉजिटिव ग्राफ जा रहा है, इसीलिए 2 पाई से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। 2 पाई पे कहाँ रह रहा है? पॉजिटिव इन्फिनिटी। 2 पाई से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं तो मेरा ग्राफ कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव की ओर जा रहा है। अरे बोलिए, अरे बोलिए। ऐसे निगेटिव में आइए, 0 से थोड़ा सा इधर जाइए, 0 से थोड़ा सा इधर जाएंगे मेरा ग्राफ कहाँ जा रहा है? निगेटिव की ओर। तो देखिए 0 पे निगेटिव माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, 0 से थोड़ा सा इधर तो कहाँ जा रहा है मेरा ग्राफ? निगेटिव की ओर। माइनस पाई से थोड़ा सा आगे आइए, माइनस पाई से थोड़ा सा आगे आ रहा है तो कहाँ जा रहा है मेरा ग्राफ? निगेटिव की ओर। तो देखिए मेरा ग्राफ माइनस पाई से थोड़ा सा आगे आ रहा है तो निगेटिव की ओर जा रहा है। तो इसका हम लोग अब डोमेन निकालते हैं। डोमेन किसको कहते हैं? एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कहते हैं। एक्स एक्सिस तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा मेरा? एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा मेरा? देख रहे हैं ग्राफ कहाँ जा रहा है? एक्स एक्सिस को देखिए, अरे देखिए एक्स एक्सिस को देखिए, देखिए ग्राफ इधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो ऑल रियल नंबर लिख सकते हैं। मेरा ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इसीलिए हम लोग ऑल रियल नंबर लिखे माइनस। अब इसमें से हम लोग क्या घटाएंगे? कुछ तो घटाना पड़ेगा, तो हम लोग वह चीज़ घटाएंगे जिसको हमको नहीं लेना है। तो किसको नहीं लेना है? जो जहाँ जहाँ मेरा इन्फिनिटी टेंड्स कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 0 पे मेरा कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी की ओर। पाई पे मेरा कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी की ओर। 2 पाई पे कहाँ जा रहा है मेरा? इन्फिनिटी की ओर। देख रहे हैं? तो हम लोग क्या घटा देंगे? n पाई घटा देंगे। n इक्वल टू 0 रखिए तो 0, n इक्वल टू 1 रखिए तो पाई, जिसको हम लोग इन्फिनिटी की ओर है। n इक्वल टू 2 रखिए तो 2 पाई, 2 पाई पे देखिए इन्फिनिटी की ओर जा रहा है मेरा ग्राफ, तो इसको हमको नहीं लेना है। ठीक है, वेयर जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ n क्या है? इंटीजर है। इंटीजर मतलब -1, -2, -3, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 है कि नहीं? ये सब क्या है? इंटीजर है। अब रेंज पे आते हैं। अरे रेंज पे आते हैं। रेंज किसको देखना है? वाई एक्सिस को। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से -1 तक मेरा ग्राफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक। तो y बिलोंग्स टू क्या होगा? रेंज किसको कहते हैं? वाई एक्सिस को कहते हैं, याद रखिएगा। तो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1। अरे बोलिए, अरे बोलिए सर, पैसा देते हैं जो बोले, बार बार बोलते हैं बोलिए बोलिए बोलिए। क्या बोले सर? बोलिए। यूनियन। अब देखिए ग्राफ कहाँ जा रहा है? 1 2 प्लस इन्फिनिटी, तो मेरा ग्राफ जा रहा है 1 2 प्लस इन्फिनिटी। अरे बोलिए। तो मेरा ये रेंज हो गया। कहाँ से कहाँ तक? मेरा ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी से -1, यही लिया, माइनस इन्फिनिटी से -1। यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, तो यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। अब आइए पीरियड, आइए पीरियड किसको कहते हैं? वह इंटरवल जिसके बाद मेरा ग्राफ क्या हो? रिपीट हो। वह इंटरवल जिसके बाद मेरा ग्राफ क्या हो? रिपीट हो। तो देखिए 0 से पाई आइए और पाई से 2 पाई आइए। ठीक है, तो 0 से 2 पाई आइए, तो 0 से पाई ऐसे ग्राफ किया, पाई से 2 पाई ऐसा ग्राफ किया। अब 2 पाई पे फिर क्या? 2 पाई से 3 पाई कैसा ग्राफ जाएगा? ऐसा ग्राफ जाएगा। फिर 3 पाई से 4 पाई किसा ग्राफ जाएगा? नीचे वाला ग्राफ ऐसे जाएगा। तो कहाँ से किसके बाद रिपीट कर रहा है? तो 0 से 2 पाई के बाद मेरा ग्राफ क्या हो जा रहा है? रिपीट हो जा रहा है।
तो क्या हो जाएगा मेरा पीरियड, 2 पाई हो जाएगा। अरे बोलिए, तो ये मेरा हो गया 2 पाई। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कौन सा ग्राफ देखेंगे, cos x का और sec x का। ठीक है, इसको आप लोग फिर एनालाइज करिए एक बार। पीरियड मतलब समझ गए, वह इंटरवल जिसके बाद मेरा ग्राफ रिपीट हो रहा है। किस इंटरवल के बाद, 0 to 2 पाई। फिर देखिए 2 पाई से 4 पाई के बाद फिर मेरा ग्राफ रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए।